ऐसा क्या है जो मैं 11th बर्बाद हो गया है तो मैं 12th में वहां तक पहुंच पाऊंगा, कैसे कवर कर पाऊंगा। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको हिंदी नहीं आती होगी अच्छे से, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे आर्ट का बच्चा हो। टॉपर अगर आपको बनना है तो इसमें आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। उस क्वेश्चन पेपर अलग होगा। रीजन क्या है कि आर्ट का पेपर अलग दिन होता है। जिस बच्चे को व्याकरण में कुछ नहीं आता हो, यानी हिंदी में का से लेके ज्ञा तक सीरियल से नहीं लिख सकता है, आपको एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी साथी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में आप सभी को बताने वाला हूं जिनका एग्जाम है 2027 में, यानी बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाले हैं। तो आप सब लोग का अगर 11 पूरा हो गया है बर्बाद, तो फिर जो है उसके बाद आप सबको क्या करना चाहिए, आप सभी साथी को इसमें पूरा का पूरा बताने वाला हूं। जैसे आप जानते हो, आप देख रहे हो 11th यानी 11वीं पूरा बर्बाद हो चुका है, आपने नहीं अच्छी पढ़ाई करी है। तो अब आगे क्या करें कि जिससे आप सब लोग टॉपर बन सको, यानी आप सब लोग जो सपने देख रखे हो टॉपर बनने का बिहार बोर्ड में, आप जो है कैसा पूरा करोगे, सपना कैसे पूरा करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी साथी को मैं बता दूं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार बोर्ड की परीक्षा जो भी बच्चे देते हैं, आप एक बार जाके पूछिएगा उनसे कि भैया इस चैनल पर कैसी पढ़ाई होती है, इस प्लेटफॉर्म पे कैसी पढ़ाई होती है। सबसे दमदार और बिहार बोर्ड के सबसे ज्यादा बच्चों का भरोसा जीतने वाला एकमात्र संस्थान। तो अब बोलोगे गुरुजी ऐसा क्या है जो मैं 11th बर्बाद हो गया है तो मैं 12th में वहां तक पहुंच पाऊंगा, कैसे कवर कर पाऊंगा। तो आप सभी को मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा, उस बात को आप सब लोग को फॉलो करना है। जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि भाई आप एग्जाम देना था, आपको 2027 में देना है, क्या 2026 आपका पूरा का पूरा 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 आपने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। यानी आपका 11th की परीक्षा जो है अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अभी तो 11th परीक्षा होने वाली है आप सबका, उसके बाद आप 12th में जाओगे। हालांकि ये तो कंफर्म हो जाता है कि आपको 2027 में बोर्ड परीक्षा देना है। अब इसमें आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी विषय है, एग्जाम्पल तौर पर मैं बात करता हूं हिंदी का, क्यों, क्योंकि मैं हिंदी आपको हिंदी में ही सिखाऊंगा। तो हिंदी की अगर मैं बात करूं, आप सभी को हिंदी में बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको हिंदी नहीं आती होगी अच्छे से। जैसे यहाँ पे बात आ गई तो व्याकरण भी हिंदी में रहता है, पूरा व्याकरण। आप लोग जानते हैं बिहार बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ काव्य शास्त्र नहीं है, यानी रस छंद अलंकार सिलेबस में नहीं है, बाकी पूरा का पूरा व्याकरण है। जो कंपटीशन तक बच्चे पढ़ते हैं वो सारे व्याकरण का मतलब पूरा सिलेबस, फुल सिलेबस इसमें है आपके 12th में। ठीक है। उसके बाद गद्य खंड की बात किया जाए, टोटल कितने चैप्टर हैं आप जानते हो, 13 चैप्टर हैं बच्चों। क्या 13 चैप्टर। काव्य खंड की बात किया जाए तो टोटल कितने चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं। कितने हैं, 13 चैप्टर। उसके बाद में प्रतिपूर्ति की अगर बात किया जाए तो इसमें भी 3 चैप्टर हैं। क्या 3 चैप्टर। यानी आप सबको ये पूरा मैं पढ़ाने वाला हूं, व्याकरण पूरा संपूर्ण है काव्य शास्त्र को छोड़कर, तो इसको मैं पूरा कवर करूंगा। अब यहां पर बात आती है कि गुरुजी ये 13 13 3 ये जो चैप्टर लिखे हैं, क्या इंग्लिश मीडियम में भी आएगा क्या। ध्यान देना, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे आर्ट का बच्चा हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों का सिलेबस सेम होता है, चैप्टर सेम होते हैं, क्वेश्चन पेपर अलग होगा। रीजन क्या है कि आर्ट का पेपर अलग दिन होता है, साइंस का पेपर अलग दिन होता है, लेकिन आएगा उसी सिलेबस से। पेपर अलग रहेगा लेकिन आएगा, जो सिलेबस पढ़ाया जाएगा उसी सिलेबस से आएगा। तो आप सब लोग इस बात को ध्यान देना, ये पूरा का पूरा आपका कवर किया जाएगा। अब यहां पर आप जानते हो कि सभी सब्जेक्ट के एक से एक धुरंधर एक्सपर्ट हैं जो आप सबको बिंदास तरीके से पूरा कवर कराएंगे। अब यहां पर अगर बात आई, जैसे 11th आप गड़बड़ कर दिए, यानी आपका पूरा का पूरा समय निकल गया। अब कैसे कवर करना है, कैसे वहां तक पहुंच पाए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे मेन मुद्दे पे आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको क्या करना चाहिए। जैसे आप जानते हो कि भाई आप टाइम जो है देखा जाए तो 2027 लग भी गया है, न्यू ईयर भी मना चुके हो, आप लोग होली भी लगभग जान लीजिए मनाने वाले हो या मना ही लोगे कुछ दिन में। तो अब आपको क्या ऐसा करना चाहिए। देखिए, जो टॉपर बनते हैं, अब ये ध्यान देना कि टॉपर अगर आपको बनना है तो इसमें आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए आपको सबसे पहले अपना बेसिक तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अब 11th बर्बाद होने का मतलब है कि आपको बहुत सी चीजें अभी नहीं क्लियर है। तो यहां पर जो शुरुआत से आप सभी को मैं पूरी क्लास पढ़ाऊंगा, सबसे पहले आप जानते हो अगर व्याकरण की बात की जाए, छोटा आ से शुरुआत करूंगा, छोटा से अनार की शुरुआत करूंगा, यानी यहां से आप सबकी मैं शुरुआत करूंगा। और जो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस बच्चे को व्याकरण में कुछ नहीं आता हो, यानी हिंदी में का से लेके ज्ञा तक सीरियल से नहीं लिख सकता है, उसको मैं गारंटी कर रहा हूं 100 में 100 दिला सकता हूं। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं
जो यहाँ पुराने बच्चे हैं, अगर उनसे आप पूछोगे वो बताएंगे कि सबसे ज्यादा अगर बिहार बोर्ड में हिंदी अगर कोई पढ़ा है तो दिनेश सर से पढ़े। अगर इसमें मेरा कोई पुराना बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कमेंट करके जरूर बता देना। ये ना बता देना कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये बता देना कैसा पढ़ाते हैं, आपको कैसा लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप जो इनके बड़े भाई बहन आप एग्जाम देके भी निकले हो, आप ये कमेंट करके जरूर बता देना, सजेस्ट उनको कर देना कि हिंदी किससे उनको पढ़ना चाहिए, उनको टॉपर बनना है किससे पढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी, ध्यान देना। जो मैं यहां पे कई लाख बच्चों को पढ़ा के पिछले 7 वर्षों में मैं निकाला हूं, टॉपर बनाया हूं। तो आप सब लोग ध्यान देना, यहां पर बात आती है, अगर बिल्कुल कुछ नहीं आता तो अभी से मेरे साथ सीरियस हो जाओ, अभी से सीरियस हो जाओ, गारंटी के साथ कह रहा हूं। आप ही लोग जो है फोन करके अगली बार बोलोगे जब बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद, आप तुरंत बोलोगे गुरुजी मेरा बहुत अच्छा गया है। मैं आपको दिखा नहीं सकता, इतने मैसेजेस कॉल हैं। अभी एग्जाम मुश्किल से 1 दिन 2 दिन पहले हिंदी का हुआ है। आप अपने जहां भी जिस क्षेत्र से आप वीडियो देख रहे हो, आप वहां पर अगर कोई 12th का एग्जाम दिया हो तो एक बार उस बच्चे से पूछ लेना, दिनेश, शाश्वत या मुटका भैया प्यार से कहते हैं, क्या उनसे हिंदी पढ़े हो, कैसा हुआ एग्जाम, आपको तुरंत पता चल जाएगा। इसलिए मेरे बात पर भरोसा रखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपकी टीम बहुत अच्छी है। आप सबको चाहे जिस विषय में समस्या है, 11th बर्बाद हो गया, बिल्कुल नहीं परेशान होना। आपको एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। अब बात आती गुरुजी मैं पढ़ूंगा कहां, यूट्यूब पढ़ूंगा या पढ़ूंगा एप्लीकेशन पे, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं यहां पर यूट्यूब पर भी आपको सिखाऊंगा, बाकी पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर भी क्लास आपके, देखिए एप्लीकेशन पढ़ने से फायदा ये थोड़ा मिल जाता है कि आपके सीक्वेंस से सारी क्लासेस मिल जाती हैं, चैप्टर वाइज मिल जाती हैं, टेस्ट चैप्टर वाइज मिल जाता है, क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिल जाता है। तो वहां पर जो है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ध्यान देना, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, उनके लिए गौरव बैच, क्या उनके लिए जो है क्या है, गौरव बैच है भैया, गौरव 2027, ध्यान देना। और उसके बाद में जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं, उनका जो है बैच क्या है भाई, उनका बैच क्या है, तो आप बोलोगे गुरुजी उनका प्रतिभा बैच 2027 है। क्या प्रतिभा बैच 2027 है। मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यह हुआ कि अब प्रश्न उठता है, सर हिंदी आप इसमें पढ़ाएंगे किसमें पढ़ाएंगे, हिंदी में दोनों में पढ़ाऊंगा। ध्यान देना, यह बात आई जो है इंग्लिश मीडियम गौरव बैच में भी, क्या गौरव बैच में भी और क्या प्रतिभा बैच में भी, दोनों में हिंदी मैं ही पढ़ाऊंगा। आप आराम से कॉन्फिडेंस से आप एडमिशन ले सकते हो अगर वहां पढ़ना है तो। बाकी यूट्यूब पर मेरी आप क्लासेस देख सकते हो, मेरे पूरे टीम की क्लासेस देख सकते हो, चाहे वो फिजिक्स ही हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो और या हो इंग्लिश की, सारी क्लासेस दमदार चलती हैं। या अगर उर्दू का बच्चा है तो उर्दू की भी क्लासेस यूट्यूब पर चल रही है मेरे। तो आप सब लोग इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। तो 11th आपका समय निकल गया, पुराने समय जो आपके अच्छे बुरे जो भी रहे हैं उसको लेकर बिल्कुल पश्चाताप मत करिए। फ्यूचर यानी भविष्य का समय आपको पीडब्ल्यू के साथ बिताना है, दमदार तरीके से आपके समय अच्छे होंगे। उसका रीजन ये है कि आपके अंदर एक अलग खुशी होगी, क्योंकि आपको पूरे के पूरे सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा, दमदार पढ़ाऊंगा। और आप सब लोग ध्यान देना, जो एकदम अबोध बच्चा होता है ना, वो मेरे पास जब आता है तो मैं ऐसे बच्चों को ज्यादा स्वीकार करना पसंद करता हूं। क्यों? क्योंकि उनको मैं जिस स्तर जिस सांचे में ढालना चाहूंगा ना, उस सांचे में वो बच्चा ढल जाएगा और टॉपर उसको मैं बना दूंगा। इतना क्षमता रखता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग जो हमारे पुराने स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देखे होंगे तो कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि हमारे जो न्यू विद्यार्थी आ रहे हैं उस कमेंट को देखकर उनको एक अलग मोटिवेशन मिल सके। और आप सब लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों, जो न्यू विद्यार्थी हो, 2027 में एग्जाम देने वाले हो, आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। आप सब लोग आराम से पढ़िए, दमदारी से पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए, हमेशा पूरा आप सबको मैं हर तरह से आपके साथ में खड़ा मिलूंगा। और जो 2026 से एग्जाम देकर निकल गए मेरे प्यारे बच्चों, आपको आगे ढेर सारी बधाई, ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। आप बहुत उन्नति करो, बहुत आगे बढ़ो, अपने अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, अपने शिक्षक का नाम रोशन करो, अपने सोसाइटी का नाम रोशन करो, आप बहुत उन्नति करो। मेरी तरफ से शुभ आशीर्वाद है, मेरी तरफ से दुआएं हैं, मेरी तरफ से शुभकामना है, आप बहुत आगे बढ़ो। और आप सब लोग जब आप सबका टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगी तो आप सब लोग जरूर कनेक्ट करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग अपनी टीम से कनेक्ट करके जरूर बताइएगा सर कॉल आई है, फिर टॉपर बनोगे, आप सबको सम्मानित किया जाएगा। तो वो सब तो प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन ये मुद्दा सिर्फ ये है कि मैं 2026 तक के जो कंधों पे जिम्मेवारी दिए थे उस जिम्मेवारी को हम सब लोगों ने पूरा कर दिया। अब बात आती है 2027 के बच्चों को, तो उनकी जिम्मेवारी उठाएगा कौन,
तो ये भाई उसके लिए फिर खड़ा है। 2027 के बच्चों को फिर उसी अंदाज में उनको टॉपर बनाने के लिए तैयार करने चल रहा हूं। तो बच्चों आप हो जाओ रेडी, मैं भी हूं तैयार। पूरा हिंदी का पूरा सिलेबस कवर करूंगा और सब्जेक्ट के जो और टीचर हो पूरा कवर करेंगे। तो आप सभी लोग इस चैनल पर मेरे प्यारे बच्चों पूरा विश्वास के साथ बने रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद।